हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित, और आज की इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो मैंने प्रश्नावली 4.1 करा दिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में क्लास 10 मैथ से नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग 4.2 के जो भी क्वेश्चन हैं आज उनको हम लोग करेंगे। तो उससे पहले आप सभी लोग से अनुरोध है कि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट हो उसे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको गुणनखंड विधि से ये जो भी द्विघात समीकरण दिए गए हैं इनके मूल बताना है। तो पहला द्विघात समीकरण जो दिया है x² - 3x - 10 = 0 है। तो इसका हम लोगों को क्या बताना है कि हमें मूल बताना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। x² - 3x - 10 जो है, इसे हम लोगों को मूल बताना है इसका। तो हम इसका क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से ही बताना है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका आपस में गुणा करने पे तो -10 हो जाए, और यदि उनको घटाया जाए तो -7 आए। तो वो संख्या होगी आपकी -5 और 2। ठीक, क्योंकि -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और -5 में जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो -10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -10 भी हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 हो गया, और ये 5 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि x कॉमन कर देंगे, तो ये बचेगा x - 5। और यहाँ पे देखिए 2 है दोनों जगह पे, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो x - 5 यहाँ पर भी बचेगा। तो इस तरह से ये हो गया x - 5 और x + 2 = 0 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि एक बार x - 5 के बराबर 0 रखेंगे, तो इस तरह से x का जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 0 की तरफ भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जब हम लोग x = 0 रखेंगे, x + 2 = 0 रखेंगे, तो x का जो मान होगा वो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे दो मूल जो हैं 5 और -2 प्राप्त हो गए। ठीक, इसके बाद बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2x² + x - 6 = 0। तो जब इस तरह से कभी भी आता है तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने मन में बाहर बाहर गुणा करके इसे सोच लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ऐसी दो संख्याएं गुणा कर ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पे -12 आ जाए, और घटाने पे जो है यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे +1 है। तो वो जो संख्याएं होंगी क्या होंगी आपकी, ये आपकी हो जाएंगी +4 और -3। ठीक, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन्हें 2-2 के समझ लीजिए पेयर में से बांट लेते हैं। अब इसमें दोनों में से देखते हैं कि क्या जो है कॉमन होगा। तो बच्चों, कॉमन वही संख्या होती है जो HCF होती है, जैसे 2 और 4। तो 2 और 4 का जो HCF होगा, जो मौसा होगा, वो 2 होगा। तो ये 2 ही कॉमन होगा यहाँ पे। ठीक, इसी तरह से x² और x है, तो यहाँ से x जो है इसका HCF होगा, तो यानी कि x यहाँ से कॉमन होगा। ठीक, तो 2x अब इसमें से भी कॉमन हो निकल गया, और इसमें से भी, यानी कि जो 2x निकाला गया वो इसमें से भी है और इसमें से भी है। तो जब 2x निकल गया तो यहाँ 2 तो था, तो 2 निकल गया बाहर, और यहाँ पे x² था तो x निकल गया बाहर, तो स्क्वायर में से एक यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे एक x जो है बच जाएगा। फिर आगे हम देते हैं, देखिए यहाँ पे 4 था, 4 में से 2 निकल गया, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 यहाँ पे बच गया। ठीक यही काम यहाँ करेंगे। देखिए दोनों में माइनस है, तो पहले तो माइनस कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 6, तो 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे x, चूंकि दूसरे वाले में x है नहीं इसलिए वो कॉमन नहीं होगा, तो ये x यहाँ लिख दिया जाएगा। और 3 दूनी 6, यहाँ से 6 निकला, 3 दूनी 6 गुणा करके चेक करते हैं, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। और जो संख्या यहाँ पे आती है ठीक वही यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो देखिए सही है, दोनों जगह सेम सेम है। फिर ये x + 2 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पे है, और इनको एक साथ मिला करके हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे कि x + 2 = 0। तो x का जो मान हो जाएगा वो 2 को हम लोग 0 की तरफ करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। फिर ठीक वैसे ही 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 को 0 की तरफ किया, लेकिन अभी भी x का मान निकला नहीं है। तो x का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/2। तो इसके दो मूल जो हैं क्या हो गए, -2 और 3/2 हो गए। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो
जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर यहाँ पर भी अंक होता है और यहाँ पर भी अंक होता है तो हम पहले क्या करते हैं कि इनका बाहर बाहर गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका ऐसे गुणा कर लेते हैं, इसको मतलब लिखा नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, आप मन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दिखाते हैं इसका गुणा कैसे होगा। ठीक, तो कौड़ी में 2 का गुणा जब हम 5 कौड़ी में 2 में करेंगे तो ये कौड़ी का जब कौड़ी से गुणा होगा तो यहाँ से कौड़ी हट जाएगी, क्योंकि कौड़ी के अंदर दोनों संख्याएं समान है तो कौड़ी हटा देते हैं और सिर्फ एक ही बार उसको लिख लेते हैं। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पे तो 10 आए लेकिन जोड़ने पे क्या हो, 7 हो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो हमारी संख्या क्या होगी, 5 और 2 होगी। ठीक, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 5 होगा और 2 होगा। देखिए 5x प्लस 2x, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो अब 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसे हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इन दोनों में अगर हमको कॉमन करना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कौड़ी में 2 है और ये 5 है, तो दोनों का HCF 1 होगा, तो इसका मतलब इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा नहीं। यहाँ से हम देखते हैं एक्स स्क्वायर और ये x है, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऐसे ही लिख देंगे कौड़ी में 2x, चूंकि स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया, एक बच गया, और यहाँ पे बचेगा +5, क्योंकि यहाँ पे एक ही x था जो कि बाहर, क्योंकि ये जो x है वो इसमें से भी निकाला गया और इसमें से भी निकाला गया है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन करें। तो देखिए बच्चों ये 2 है और ये कौड़ी में 2 है, तो अगर हम लोग 2 को क्या नाम है ऐसे लिख सकते हैं, कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि कौड़ी में 2 का गुणा कौड़ी में 2 में करेंगे तो फिर वो 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस 2 के अंदर जो है कौड़ी में 2 छुपा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग कौड़ी में 2 कॉमन कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम कौड़ी में 2 अगर निकाल लेते हैं इस 2 में से, तो एक कौड़ी में 2 निकाल लिया हमने, तो हमारे पास अभी भी एक कौड़ी में 2 बच गया। तो यहाँ पे हम लोग कौड़ी में 2 और ये x लिख देंगे, और चूंकि ये कौड़ी में 2 ऑलरेडी निकल चुका है तो यहाँ पे बचेगा +5। देखिए ये दोनों संख्याएं जो है सेम सेम हो गई। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों 2 बार जो है इसे हम लोग एक बार आराम से इसको लिख लेते हैं, और फिर ये वाला हमारा x प्लस कौड़ी में 2 बराबर 0। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कौड़ी में 2x प्लस 5 के बराबर एक बार 0 रखेंगे, तो कौड़ी में 2x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 5 को 0 की तरफ करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर यहाँ से x का मान बताना है, तो x का जो मान हो जाएगा ये कौड़ी में 2 इसके बटे में आ जाएगा, -5 बटे कौड़ी में 2 हो जाएगा। फिर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस कौड़ी में 2 के बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x का जो मान हो जाएगा, कौड़ी में 2 को 0 की तरफ करेंगे तो माइनस कौड़ी में 2 प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका लॉसा कर देंगे। ठीक, तो इसका लॉसा जो है 8 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16x स्क्वायर, और फिर 8 है कम 8 हो जाएगा 8x, और प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। 8 का गुणा हम 0 में जब कर देंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो फिर यहाँ पे आगे अंक आ गया, तो इसलिए हम क्या बताए थे कि इसका बाहर बार से गुणा कर लेते हैं। 16 का ही 16, तो ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे तो 16 है लेकिन जोड़ने पे क्या है -8 है। ठीक, गुणा करने पे +16 है और जोड़ने पे -8 है। तो बच्चों वो जो संख्या होगी आपकी क्या होगी, -4 गुणे -4 होगा, -4 का -4 में गुणा करेंगे तो +16 होगा, और साथ ही में जब हम लोग -4 को -4 से जोड़ेंगे तो -8 होगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस यहाँ पे लिख देंगे -4x और फिर -4x, इस 8 को तोड़ करके लिख देते हैं। ठीक, प्लस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पे हम दो का ऐसे मतलब एक पेयर बना लेते हैं। वहाँ पे दिखाना नहीं होता है, बस यहाँ पे हम लोग मन में सोच लेते हैं कि ये दो का पेयर बन गया। ठीक, तो 16 और 4 में से 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का HCF मौत से निकालेंगे 4 आएगा, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन हो जाएगा। तो 16 में से 4 निकला है तो 4 चौके 16 होता है, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। x स्क्वायर में से x निकला है तो एक x जो यहाँ पे बच गया है। ये 4x यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1, क्योंकि ये जो 4x जो उभयनिष्ठ ले रहे हैं, जो भी कॉमन ले रहे हैं आप, वो इसमें और इसमें दोनों में से ही लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं, दोनों का HCF 1 होगा, तो यहाँ से -1 जो है कॉमन हो जाएगा, तो ये 4x बचेगा, और ये माइनस निकला है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस बचेगा और 1 बचेगा। ठीक, बराबर में 0 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 4x - 1 बराबर 0। तो एक बार हम लोग पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ पे हम प्राप्त करते हैं कि 4x बराबर 1 हो गया, और x का जो मान हो गया क्या हो गया 1/4 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग 4x - 1 बराबर 0 रखते हैं, तो 4x बराबर 1 हो गया, और फिर x का जो मान हो गया 1/4 हो गया। यानी यहाँ पे दो मूल क्या हो गए 1/4 और 1/4, ये दोनों जो है मूल प्राप्त हो गए। ठीक,
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर भी देखिए आगे 100 आ गया है, तो पहले हम 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं ढूंढे जिनका गुणा करने पे 100 आए और जोड़ने पे 20 आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ जोड़ने पे 20 आए। तो क्या होगा -10x और -10x, ठीक, -20 लाना था तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, -10 में -10 जोड़ेंगे -20 आएगा, प्लस 1 बराबर में 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 100 और 10 में से 10 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो 10 10 में 100 होता है 10 और यहाँ x बचेगा और ये -1 बचेगा क्योंकि 10x पहले से निकल गया है। यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा तो फिर 10x - 1 बचेगा, ठीक। तो ये दोनों बार है, 2 बार है यहाँ पे, इसको यहाँ से कॉमन करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक। अब इसके दो मूल हो जाएंगे, एक बार 10x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो 10x बराबर 1 हो गया और x का मान क्या हो गया 1/10। और दूसरे मूल के लिए हम लोग करते हैं, फिर वही चीज़ है यहाँ पर भी देखिए 10x - 1 फिर वही, तो 1 को उधर भेजेंगे हम लोग तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, 0 की तरफ भेजेंगे जब तो फिर x का जो मान है वो 1/10 हो गया। यानी कि यहाँ पे इसके भी दोनों मूल 1/10 और 1/10 प्राप्त होंगे। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर के पाँचों क्वेश्चन जो है लग गए। तो बच्चों इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हमारे पीछे के पेज पे जो उदाहरण 1 दिया गया है और वहाँ पे जो भी समस्या उसको हल करना, तो चलिए हम लोग उसे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है वहाँ पे। तो बच्चों उदाहरण नंबर 1 देखने के लिए आपको आना होगा पेज नंबर 79, 79 नंबर पेज पे, और वहाँ पे आएंगे तो आप नीचे देखिए उदाहरण 1 दिया गया है जिसमें 2 स्थितियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहली स्थिति को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। यानी कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कंचे हैं और दोनों को जोड़ा जाए तो 45 कंचे हैं, ठीक। आगे बोला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों में से जो है 5-5 कंचे कम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो जब 5-5 कंचे उनके खो गए हैं, उसके बाद जो भी बचे हैं उनका गुणा करने पे कितना आ रहा है 124 आ रहा है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। यानी कि अब हमें जो है यह पता करना होगा कि शुरू में जो है उनके पास कितने कितने जो है कंचे थे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले किसी एक के लिए हम लोग कोई एक चर जो है मान लेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है, ठीक। हम मान लेते हैं कि जॉन के पास जो है x कंचे हैं। तो आपने क्वेश्चन में देखा यहाँ पे कि जॉन के पास और जीवंती के पास दोनों के पास जो है कुल मिलाकर के जो कंचे हैं वो कितने हैं 45 हैं। तो अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कंचों की जो संख्या हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या वो हो जाएगी आपकी 45 - x, 45 - x हो जाएगी। अब कैसे होगी, तो देखिए यदि जॉन के पास जो कंचे हैं, तो जॉन को हम लोग अगर JA से दिखाते हैं, ठीक, जॉन है और ये JI से दिखा रहे जीवंती है। तो जॉन और जीवंती दोनों के टोटल जो कंचे हैं वो कितने हैं 45 हैं। दोनों के पास जितने भी कंचे उनको जोड़ने पे कितना रहा 45 है। और हमने जॉन के कंचों को कितना माना x लिया है इसका, तो यहाँ पे x रख देंगे, x प्लस जीवंती के कंचों की संख्या और बराबर में क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग x को इस साइड में भेजेंगे 45 के पास, तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 45 - x हो जाएगी। तो इस तरह से जीवंती के पास कंचों की जो संख्या है वो क्या होगी 45 - x हो गई। इसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन यह कहता है कि यदि यह दोनों जो है अपने 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी ये दोनों 5-5 कंचे जो है अपने क्या कर रहे हैं खो दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक, तो जॉन के पास कंचों की संख्या
तो अगर उसके पास पहले x कंचे थे और उसने उसमें से 5 जो है उसके गायब हो गए, तो कितना बचेंगे? x माइनस 5 ही कंचे बचेंगे, क्योंकि 5 उसमें से कम हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो बच्चों जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे थे और 5 गायब हो गए, तो 5 कम कर देंगे, यानी कि 5 उसमें से घटा देंगे। तो 45 में से 5 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 माइनस एक्स कंचे जो है जीवंती के पास बचेंगे। फिर आगे आप देखेंगे कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। ठीक, यानी अब उनके पास जो भी कंचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो चलिए हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नानुसार शेष बचे कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल ये कितना है? 124 है। ठीक, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? तो शेष कितना बचा है? इसके पास x माइनस 5 बचा है और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स बचा है, और दोनों का गुणनफल 124 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका आपस में गुणा कर लेंगे। इस x को उठाते हैं, पहले 40 में गुणा करते हैं तो 40x हो जाएगा, फिर x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी तरह से -5 का 40 में गुणा करेंगे तो -200 हो जाएगा, -5 का -x में गुणा करेंगे तो +5x हो जाएगा, और बराबर में 124 हो गया। ठीक, 124 को हम लोग इधर की साइड में ही कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ये -124 और बराबर में 0। अगर इसे हम लोग व्यापक रूप में लिखते हैं, यहाँ पे व्यापक रूप में यदि लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात को लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे -x² को। ठीक, उसके बाद ये देखिए 40 और ये 5 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, 45x हो जाएगा। ये दोनों माइनस में है तो माइनस में जोड़े जाएंगे, और माइनस में जोड़ेंगे तो -324 हो जाएगा। ठीक, बराबर में 0। यहाँ से आप माइनस जो है कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से माइनस निकालेंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसे इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 324 बराबर 0। अब यहाँ पे हम इसका करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद जो हम लोग जान और जीवंती के पास जो भी कंचों की संख्या उसे प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करने पे तो 324 आ जाए, लेकिन अगर उनको जोड़ा जाए तो वो जो है आपका 45 हो जाए। ऐसी दो संख्या यहाँ पे हमको बतानी। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो दो जो संख्या होंगी वो हमारी हो जाएंगी -36x और -9x। ठीक, क्योंकि 36 में 9 जोड़ेंगे हम लोग, -36 में -9 जोड़ेंगे, -45 हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह इसलिए है पे बोला जा रहा है कि ऐसी दो संख्या ढूंढना जिनका गुणा करने पे 324 और जोड़ने पे 45 है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग उसको घटाने पे ढूंढते हैं। ठीक, और साथ ही में यहाँ पे माइनस है तो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिनका जोड़ने पे जो है -45 होता है, इसलिए यहाँ पे -36 और -9 लिखा जा रहा है, और प्लस में 324 बराबर में 0 हो गया। ठीक, यहाँ से जो हमारा x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? x -36 बचेगा। यहाँ से -9 कॉमन करेंगे जब आप, तो यहाँ पे भी बचेगा x -36 बराबर 0। तो ये देखिए x -36 दो जगह पे है, तो x -36 को एक बार यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे x -9 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, ये x -36 के बराबर 0 रखेंगे, तो x का जो मान होगा वो क्या होगा? 36 होगा। और एक बार हम क्या करेंगे, x -9 के बराबर 0 रखेंगे, तो x का जो मान होगा वो क्या होगा बच्चों? 9 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जान के पास जो है, जान के पास कंचों की जो संख्या है वो आपकी हो गई 36। ठीक, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस 36, यानी कि 9 हो जाएगी। ठीक, और यानी कि यदि जान के पास कंचों की संख्या 36 होगी तो जीवंती के पास कंचों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और यदि जान के पास कंचों की संख्या 9 है, क्योंकि दोनों x के मान है, हमने x माना था जान का,
तो यहाँ पे 2 मान निकल गए x के। तो यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी आपकी 45 माइनस 9 यानी कि कितना हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पहले का जो है आंसर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बच्चों इसके बाद जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका दूसरा क्वेश्चन है। बुक में जो है क्वेश्चन अलग अलग पेजों पे पढ़ने में परेशानी होगी, इसलिए हमने जो है यहाँ पे इसे कलम से लिख दिया है। क्वेश्चन दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब कोई कुटीर उद्योग है जो खिलौना बनाता है और एक दिन में वो कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि एक खिलौने का जो भी मूल्य है वो 55 रुपये में से एक दिन में जो खिलौना बनाया जाता है उसको घटा दिया जाए तो उसके बराबर प्राप्त होता है। ठीक, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी कि एक दिन जो है निर्माण करने की जो कुल लागत लगी है वो क्या है, 750 है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हमें यह बताना है कि उस दिन जो है कितने खिलौने निर्माण किए गए थे। ठीक, तो चलिए, तो हमें पूछा क्या है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो पूछा है उसे x मान लेंगे, चाहे कोई भी चर मान सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की जो संख्या है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x है। ठीक, x खिलौने जो है उस दिन निर्माण किए गए थे। तो बोला है कि प्रत्येक खिलौने की जो लागत है, यानी कि प्रत्येक जो भी खिलौना है उसकी जो भी निर्माण लागत लग रही है वो क्या है कि वो उसमें से 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत और जो कि रुपया में होनी चाहिए। ठीक, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 55 माइनस x हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो क्या है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाना है, घटाने पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो एक दिन में x खिलौने बने हैं तो 55 में से जब हम लोग x को घटा देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी, कि एक खिलौना बनाने में कितना खर्च हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो एक दिन में देखिए, एक दिन में x खिलौने बनते हैं और x खिलौने में से एक खिलौना बनाने में 55 माइनस x रुपये खर्च होते हैं। ठीक है ना, यानी एक खिलौना बनाने में 55 माइनस x रुपया खर्च होता है और x खिलौना टोटल बना है। तो एक दिन की कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी जिस दिन x खिलौने बनाए गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि उस दिन कुल निर्माण लागत, और ये आपका जो है रुपया में होगा। ठीक है ना, तो एक खिलौना बनाने में 55 माइनस x रुपये खर्च होते हैं और टोटल x खिलौने बने हैं, तो दोनों का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हमारा उस दिन का निर्माण लागत पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है कि उस दिन का जो कुल निर्माण लागत है वो कितना है, 750 रुपया है। तो जब 750 रुपया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो निर्माण लागत हमने पता की है ये आपका 750 के जो है बराबर होगी। तो x और 55 माइनस x के बराबर रख देंगे 750। तो x का 55 में गुणा करेंगे तो 55x हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 750 हो गया। 750 को भी हम लोग इधर ही के लिए उठा लेते हैं और इसे हम लोग थोड़ा मानक रूप में लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि दूसरे साइड में प्लस में है। चलिए यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, इसे हम लोग ऐसे आराम से लिख सकते हैं और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे तो 750 आ जाए, लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है इसलिए जोड़ने पे -55 आए। तो वो जो संख्याएं होंगी बच्चों हमारा हो जाएंगी
-25x और -30x, क्योंकि 25 का 30 में गुणा करेंगे 750 होगा, और -25 में -30 को जोड़ेंगे तो -55 आ जाएगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 750 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x -25 हो जाएगा, और यहाँ से -30 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस ये 25 जो है आपका प्राप्त होगा। तो ये हो गया x -25 x -30 बराबर 0। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे कि x -25 के बराबर 0 रखते हैं, तो इस तरह से x का जो मान होता है वो कितना प्राप्त होगा, 25। और फिर एक बार हम क्या करेंगे कि x -30 के बराबर 0 रखेंगे, और यहाँ पे x का जो मान होगा वो कितना प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बोला कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की जो संख्या है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 या 30 होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन का हल था, और बाकी के क्वेश्चन जो भी हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।